अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम इस वक्त आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर बन चुका है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जब मैं आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर से तशबीह दे रहा हूं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात कितने ख़राब हैं। नाज़रीन काम इस वक्त हालात इतने शदीद ख़राब वहाँ हो चुके हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो लोग, आपको पता है कि कल भी जिस तरह लोग निकले अपने जायज़ हकूक़ के लिए, और आपको पता है बिजली और महंगाई के ख़िलाफ़, और उनको जब ताकत के ज़ोर के ऊपर दबाने की कोशिश की गई तो वो लोग डट गए। और किस तरह उन्होंने जो है वो डडियाल के AC को जो है वो उसके कपड़े उतार के जो है उसका डाला जो है वो जिस तरह जलाया गया, आज भी ना से काम लम्हा बा लम्हा जो है वो हालात मज़ीद कशीदा हो रहे हैं। ना तो इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ना तो इसको और ना इन हालात को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं। सबसे तशवीशनाक जो बात है या ख़तरनाक बात है वो ये है कि उन हालात को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर से जो मेन क़यादत है वो वहाँ से फ़रार हो चुकी है आज़ाद कश्मीर के अंदर से। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर से जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो वहाँ से वो भी वहाँ से फ़रार हो गए हैं। आम जो पुलिस वाले हैं उनको आवाम के सामने करके जो है वो क़यादत मेन ऑफिसर्स जो हैं वहाँ से भाग चुके हैं। और इस वक्त नाज़िकाम खंदकें खोदी जा रही हैं, जो रावला कोट है और मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ लोगों ने रुख कर लिया पूरे के पूरे कश्मीर ने, और वो कहते हैं हम अपने हकूक़ लेकर के रहेंगे। नाज़िकाम यहाँ तक खंदकें खोदी जा रही हैं, पहाड़ों के ऊपर से लोगों के ऊपर शेलिंग की जा रही है, लाठी चार्ज किया जा रहा है, लोगों के घरों के अंदर आंसू गैस के शेल जो हैं वो फेंके जा रहे हैं। और इस कदर जो हालात वो कशीदा हो गए हैं। उसके ये खंदके खोदने के साथ साथ नाज़रीन काम जो सबसे और बड़ी बात वो ये है कि कीमती दरख्त जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है वो कीमती दरख्त काट कर जो है वो रुकावटें खड़ी कर रही है, यानी कि कीमती दरख्तों को काटा जा रहा है और इस तरह नुकसान किया जा रहा है। और इस वक्त शदीद खून खराबा जो है वो जारी है। पुलिस की जानिब से आवाम के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और आवाम की जानिब से पुलिस के साथ जो है वो टकराव किया हो रहा है। तो इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, और मेन स्ट्रीम मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा और इसके लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। और वो लोग भी अपने हकूक़ के लिए डट गए कि जनाब हम जो है वो अपने हकूक़ लेकर के रहेंगे, अगर हमारे रास्ते में कोई रुकावट हाइल करेगा या हमारे रास्ते में कोई आएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपने हकूक़ के लिए निकले हैं। यहाँ पे एक क्लिप मैं आपको सुनवाता हूँ जिसमें नौजवान ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें क्यों मार रहे हो, हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं, हम कोई अपने जायज़ हकूक़ की बात कर रहे हैं, हम कोई दहशतगर्द हैं। ये ज़रा क्लिप सुने। हम कौन से दहशतगर्द हैं जो हमारे साथ ये जुल्म किया जाता है। नाज़रीन हम आपने ये क्लिप सुना और इंतहाई ऐसी फुटेजेस भी हैं जिसको हम कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से यहाँ आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। मतलब इस तरह का खून खराबा वहाँ पे जिस तरह का हो रहा है, ये ऐसी फुटेज सामने आ रही हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे उनको चला भी नहीं सकते, लेकिन जितना मुमकिन है उतना हमने वो चीज़ें यहाँ चला दी। दूसरी जानब नाज़रीन हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर से हट के मतलब अगर हम इस्लामाबाद आएँ, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा आएँ, अगर हम पंजाब के अंदर आएँ तो सियासी दर्जा हरारत भी इस वक्त गर्मी की जिस तरह शिद्दत बढ़ी है उसी तरह सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ चुका है। और आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर ने बड़ा खड़ा किया है। अली अमीन गंडापुर के साथ साथ पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अग्रेसिव हो गई है। रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो भी नहीं पकड़े जा रहे। और इस सब के अंदर जो है वो उम्मीद है कि इस्लामाबाद वालों के जो होश हैं वो ठिकाने आगे होंगे। अब ये क्या मामला है नाज़रीन काम, आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से ज़रा उनको तड़ी लगाई गई थी, जो गवर्नर हैं KPK के फैसल करीम कुंडी। तो फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, इस्लामाबाद में तो दौड़ गया था, यहाँ भागने की जगह नहीं, घसीटूंगा, अपनी ज़बान और करतूतों को लगाम दे दो, तुम जैसे गुंडों से निपटना आता है। ये फैसल करीम कुंडी ने उनको अली अमीन गंडापुर को धमकी लगाई। तो अली अमीन गंडापुर ने भी ठीक ठाक जवाब दिया। अली अमीन गंडापुर ने भी उनको उनकी औकात याद दिला दी। उन्होंने भी कहा कि बस बाय बाय टाटा करो, औकात में रहो, ग्रांट गाड़ी सब बंद कर दूंगा, ऐसा ना हो कि गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोल दूं और अजाइब घर बना दूं, तो मैं 2 कमरों में शिफ्ट कर दूंगा, मैंडेट के साथ आया हूं, इस बार माफ़ करता हूं। यानी कि उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अवामी मैंडेट्स हैं और ये हमारे ख़र्चे से तुम्हारी तमाम चीज़ें चल रही हैं,
तुम्हारी तनख्वाह भी जो है वो हम देते हैं। तो उन्होंने कहा अपनी औकात में रहो। तो नाज़रीन हम अली अमीन गंडापुर के बाद जो है वो रऊफ हसन साहब, आपको पता है कि आजकल पकड़े नहीं जा रहे। रऊफ हसन साहब बड़े सॉफ्ट तबीयत के मालिक थे और कुछ सख्त बात नहीं करते थे, लेकिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह का वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, जिस तरह वो अग्रेसिव नज़र आते हैं, ये कह लें कि बड़ा शॉकिंग है। आज भी उन्होंने जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर नाज़रीन काम उन्होंने उनके कमीशन बनाने के बयान के बाद जो है वो कहा कि उनके ऊपर अब मुकम्मल खामोशी तारी है, लेकिन हम उन्हें याद करवाते रहेंगे। यानी कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने जो उनके जवाबात दिए हैं मुकम्मल, उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से खामोशी तारी है, लेकिन हम उनको याद जो है वो दिलाते रहेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि जब मौरख तारीख़ लिखेगा तो वो तहरीक इंसाफ से मुआफ़ी का मुतालबा नहीं करेगा। ये भी उन्होंने एक अच्छी खासी ठीक ठाक टाउंट मारी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2 लख्त करने पर मुआफ़ी मांगी गई। सानिया APS का ज़िम्मेदार कौन था, क्या इस पर मुआफ़ी मांगी गई? यानी कि वो हिस्ट्री याद दिलाते रहे। इस तरह आपको पता है कि पहले भी जितने मार्शल लगे हैं या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी जर्नैलों ने इस मुल्क के साथ किया है या इस मुल्क का जो हशर जर्नैलों ने किया है, जर्नैलों ने इस मुल्क के साथ जिस तरह खेला है, उसके ऊपर बासियत अदारा ये कभी माफ़ी मांगेंगे? तो उसके बाद नाज़रीन काम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस तरफ धकेला जा रहा है जहां हमें न्यूक्लियर असासे बेचने पड़ेंगे। उन्होंने कहा यानी कि हमें जिस तरफ हम जा रहे हैं, हमारे जो न्यूक्लियर असासे हैं वो भी हमें बेचना पड़ जाएंगे, वो भी और इससे पहले भी यूं ही कह लें कि हमारे इस वक्त पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो गिरवी पड़ा हुआ है। उसके बाद नाज़रीन काम उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाने की पेशकश की गई, अब मुकम्मल खामोशी है। मैं याद दहानी करवाता रहूँगा, अब आप बताएं अब जुडिशल कमीशन बनाना कब है? उसके बाद नाज़रीन काम उन्होंने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर DGISPR की 2014 के धरने की जुडिशल कमीशन बनाने को उन्होंने कहा कि हम चैलेंज करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब जिस तरफ मुल्क को लेकर जाया जा रहा है अब हमें बोलना पड़ेगा। उसके बाद नाज़रीन काम उन्होंने कहा कि लापता अफराद कमीशन रिपोर्ट को कौन छुपा रहा है? सानिया APS की नाकामी थी, क्या उन्होंने इस कौम से माफ़ी मांगी? फिर उन्होंने कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक नहीं होने दी। एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट क्यों पब्लिक नहीं की गई, क्या इस पर कोई माफ़ी मांगेगा? फिर उन्होंने कहा क्या ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के दौर पर किसी ने माफ़ी मांगी? फिर नाज़रीन काम उन्होंने कहा क्या किसी ने बांग्लादेश बनने के यौम स्याह पर माफ़ी मांगी? फिर उन्होंने कहा कि इंतकाल इक़्तिदार की बजाय पाकिस्तान के 56% आबादी वाले सूबे पर फ़ौज ने चढ़ाई कर दी। उसके बाद नाज़रीन काम उन्होंने कहा हमसे माफ़ी मांगने वालों ने मुल्क को 2 लख्त करने की कौम से माफ़ी मांगी। माशाअल्लाह के दौर में पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, क्या किसी मुल्क के लिए इससे बड़ी सियारात हो सकती है? इस मुल्क में 4 मरतबा माशाअल्लाह लगा, बाकी ऐसा जो है वो उन्होंने कहा कि डिफेक्टो माशाअल्लाह था। और मैं इस हवाले से ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में जब से माशाअल्लाह गया है, या कम से कम जब से दूर नहीं हम जाते 2013 से अब तक जो है वो मैं कहता हूँ कि सिविल माशाअल्लाह है। और सिविल माशाअल्लाह जो है वो इनको सूट भी बहुत करता है हमारे जर्नैलों को, क्योंकि ये बैकफुट पे रहते हैं। और ये भी नहीं है कि जनाब फ़ौजी मार्शल लगा है या फ़ौजी हुकूमत है, लेकिन पीछे से कंट्रोल पूरा उनके हाथ में है। अभी आप देख लें, हाल ही में हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं तमाम चीज़ें वही कंट्रोल कर रहे हैं। और ख़ासकर जब निगरान गवर्नमेंट चल रही थी तो उस वक्त तमाम चीज़ें खुल करके सामने आ गई कि पूरा कंट्रोल कौन संभाल रहा था, कौन मुलाकातें कर रहा था, कौन बाहर के ममालिक के दौरे कर रहा था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिविल मार्शल इस वक्त चल रहा है। सिविल मार्शल मैं इसको कहता हूँ कि जनाब फ्रंट पे जो है वो सिविल लोग हैं, मतलब कठपुतली हैं शहबाज शरीफ की शक्ल में, कठपुतली आ जाते हैं अनवारुल हक काकड़ की शक्ल में, और जिनसे ज़रा भी खौफ हो जैसे नवाज शरीफ है, उससे आपको पता है कि फिर भी उनके अंदर वो जरासीम हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाले, तो उनको नहीं कबूल किया गया, उनको नहीं आने दिया गया। तो कठपुतली आगे रख के पीछे जो है वो उसी कठपुतलियों को वो नचवाते हैं। उन कठपुतलियों की डोरें हैं वो उन्हीं के हाथों में होती हैं। उसके बाद नाज़रीन काम उन्होंने कहा कि हालात को इस तरफ ले जा रहे हैं जिसके बाद पुलिस के साथ वो होना है जो ख्वाजा सराओं ने उनके साथ किया, और कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है। आज़ाद कश्मीर की सारी सूरत मैंने आपके सामने रखी। फिर उन्होंने कहा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के आईन और कानून की खिलाफ वर्जी थी।
बिल्कुल खिलाफ वर्जी थी। जिस तरह भी उन्होंने, आपको पता है कि गुफ्तगू की, उनका DGISPR का भाषण सियासी भाषण था। आज रियासत शख्स वाहिद की ताबा हो चुकी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो नाज़रीन, आज रऊफ़ हसन और जिस तरह अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इन एक्शन थे, और इससे लगता है कि इस्लामाबाद वालों के जो होश हैं वो ठिकाने आ गए होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान।